Hello student, today I read science class 8th chapter 2 microorganism friends and foe वीडियो नंबर 4 टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। N2 साइकिल क्या होता है? द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपाउंड ऑफ द बायोस्फीयर, जैसे एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट एंड एनिमल, ये मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इस क्रिया को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन का लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच सर्कुलेट करना ही नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर मोर और लेस एट द कांस्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल वातावरण में कम मात्रा में और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग द लाइटनिंग टू फॉर्म अप नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइटनिंग अर्थात बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में बराबर मात्रा में पाई जाती है। द सेम हैपन ड्यूरिंग द कंब्यूशन। यह कंब्यूशन के कारण ही घटित हो पाता है। फैक्ट्रीज और इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, फैक्ट्रियों में और इंजन, मोटर व्हीकल्स के जो इंजन होते हैं उनमें जैसा होता है। These oxide react with rainwater to form dilute nitric acid। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रेन वाटर के साथ डिल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं। द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द मिनरल इन द सॉइल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड मिनरल्स जो खनिज लवण मिट्टी में उपस्थित होते हैं ये नाइट्रेट्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। प्लांट टेक दीज नाइट्रेट्स थ्रू रूट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन। और पौधों में उपस्थित ये नाइट्रेट्स रूट के द्वारा प्रोटीन में बदल दिए जाते हैं। और एनिमल्स ऑब्टेन प्रोटीन दे नीड वाई ईटिंग प्लांट फॉर वाई ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जानवरों में यह प्रोटीन जो पौधों के द्वारा, जो जानवर पौधे खाते हैं या शिकार खाते हैं उनमें कन्वर्ट कर ली जाती है। व्हेन द प्लांट एंड एनिमल इवेंचुअली डाई, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं प्रायः, द नाइट्रोजन कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन टू गिव अमोनिया। यह नाइट्रोजन कंपाउंड टूटकर अमोनिया बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इस क्रिया को अमोनिफिकेशन भी कहते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है यह अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदल देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन। इस क्रिया को हम नाइट्रीफिकेशन भी कहते हैं। नाइट्रेट्स में भी स्टोर्ड इट ह्यूमस और लीच्ड फ्रॉम द सॉइल। ये नाइट्रेट्स या तो ह्यूमस के रूप में मिट्टी में स्टोर कर लिए जाते हैं एंड कैरी टू लेक्स इन द स्ट्रीम, या फिर पानी की धारा के साथ यह झीलों में, तालाबों में पहुंच जाते हैं। दे मे आल्सो बी कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फ्री भी हो जाते हैं अर्थात नाइट्रोजन इसमें मुक्त हो जाती है। इसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रीफिकेशन। इस क्रिया को डीनाइट्रीफिकेशन भी कहते हैं। एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और पुनः यह वातावरण में पहुंच जाती है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन का जो चक्र है
वातावरण से शुरू होता है और लास्ट में अंत में वातावरण में ही मिल जाता है। इसका डायग्राम भी दिखाया गया है। जिस तरीके से यह नाइट्रोजन N2 लाइटनिंग हुई, इसमें बिजली की लाइटनिंग जो चमक होती है, बिजली का चमकना, वो उसमें जो N2 वातावरण में उपस्थित होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। यह नाइट्रोजन मिट्टी में जो अवयव होते हैं उनमें अवशोषित कर ली जाती है NH4 के द्वारा और NH अमोनिया के द्वारा। ये मिनरल्स मिट्टी में खनिज लवण में मिक्स हो जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, NO3 बनाते हैं और ये NO3 जड़ों में उपस्थित जड़ों में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे प्लांट अवशोषित कर लेते हैं और जब प्लांट को जानवर खाते हैं तो ये जानवरों में पहुंचती है और जब जानवर और प्लांट्स मरते हैं या डेड हो जाते हैं तो ये फिश से ये वातावरण में पहुंच जाती है। इस तरह से ये साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यह आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।